हमारा जो अगला सेशन है जो हमको पढ़ना है उसका नाम आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो है सत्र 7 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ठीक है। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो ये चैप्टर है, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या इंटरनेट से कोई टिकट बुक करते हैं या कोई रिचार्ज करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, तो वो सारे के सारे ऑनलाइन शॉपिंग की कैटेगरी में आते हैं। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग होता क्या है। तो ऑनलाइन शॉपिंग इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य की बात है जहाँ ग्राहक इंटरनेट पर वस्तुओं को खरीद और बेच सकता है। ठीक है, हम ऑलरेडी जानते हैं ये एक टेक्नोलॉजी की एक मतलब एक क्या कह सकते हैं कि कॉमर्स, ई कॉमर्स अपन बोलते हैं ना, तो ये एक ई कॉमर्स मार्केट है। जैसे कि मार्केट से चीज़ें खरीदते हैं तो जाना पड़ता है, यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग में घर बैठे बैठे हम खरीद सकते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का फॉर्म है ना, मतलब कि आप ऑनलाइन सारी चीज़ों को कर रहे हो। क्या सारी चीज़ें, क्या सारी चीज़ें मतलब कि वस्तुओं को खरीदना, वस्तुओं को बेचना, जब ये सारी सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने लग जाए, है ना, कंप्यूटर्स के फॉर्म में होने लग जाए, घर बैठे होने लग जाए, तो ये सारी चीज़ें जब इस तरीके से होने लग जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग बोलते हैं। ठीक। ग्राहकों को किसी विक्रेता द्वारा पेश की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन रखना आवश्यक होता है। सीधी सी बात है भैया, अब ये ऑनलाइन मार्केट है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने हैं, तो आप लोगों के पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत आवश्यक है। बिना उसके आप लोग ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। नाम ये ऑनलाइन मतलब इंटरनेट तो होना ही चाहिए। अगली बात, ग्राहक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हुए अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान भी कर सकता है। तो अब आप लोगों ने भी सुना होगा कि भैया ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट भी करनी पड़ती है। ऑनलाइन पेमेंट करने के क्या तरीके हैं? तो आपका एटीएम कार्ड, जिसको हम डेबिट कार्ड भी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ही एक और आता है जिसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ऑनलाइन टेक्निक होती है जो बैंकों ने चालू करी है जिसको इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं। यूज़र आईडी पासवर्ड मिलता है, उससे लॉगिन करो और आप लोग फिर उससे पेमेंट कर सकते हैं। वैसे ही एक मोबाइल बैंकिंग होता है, तो मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करके भी हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और आज के समय में जो सबसे ज़्यादा चलन में है वो है यूपीआई। सुना होगा आपने यूपीआई, है ना, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस क्या है ये? तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत सी दुकानों पर फ़ोनपे का एक क्यूआर कोड लगा रहता है। बस उसको स्कैन करो मोबाइल से, फ़ोनपे की ऐप ओपन करके, तो आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हो, है ना। तो ये कुछ चीज़ें आजकल हो रही हैं, तो वो क्या है? वो भी तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही है ना। आप लोगों ने जेब से पैसा दिया क्या? नहीं ना। आप लोगों ने तो आपके अकाउंट से पैसा कटवाया, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ा? आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ा। देखा होगा क्यूआर कोड, है ना। तो उसको स्कैन किया और आप लोगों को वहाँ पर आपका जो पेमेंट था वो हो गया। तो इसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहा जाता है। बहुत सारे अलग अलग भुगतान करने के तरीके होते हैं, ये तो कुछ हैं जो मैंने अभी आपको बताया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में ऑनलाइन शॉपिंग उपयोगी होती है। अब कौन कौन सी परिस्थिति में ऑनलाइन शॉपिंग उपयोगी होती है, चलो थोड़ा सा उसको देखते हैं। तो जिस किसी ग्राहक के पास स्टोर में जाने का पर्याप्त समय नहीं है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग भैया मार्केट नहीं जा पा रहे हैं और कोई चीज़ लेना है, और पता है कि इतनी जल्दीबाजी नहीं है, तो ले लिया, ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन और अपने घर पर आ गया 3-4 दिन में। अगला, स्टोर तक जाना ऑनलाइन सामान खरीदने की तुलना में अधिक महंगा होता है। सीधी सी बात है, स्टोर तक जाना है मतलब मार्केट जाना पड़ेगा, गाड़ी से जाओगे पेट्रोल लगेगा और भी रिसोर्सेज लगेंगे, गाड़ी नहीं है तो ऑटो करके जाओगे, टैक्सी करके जाओगे, तो आप लोगों को स्टोर तक जाने के, स्टोर दूर है तो फिर वो अलग एक प्रॉब्लम। तो इस तरीके से इन्होंने ऐसे समझाया है कि स्टोर तक जाना भी मतलब थोड़ा बहुत हमारे लिए कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या है, घर बैठे ऑर्डर किया, घर पे सामान आ गया, ना कहीं जाना है ना कहीं से कुछ लाना है, अपने घर पर हमारे सामान आ जाएगा। तो इस केस में भी ऑनलाइन शॉपिंग एक एक इम्पॉर्टेंट तरीका है जिसको हम उपयोग में ला सकते हैं। अगला, कोई उत्पाद अथवा सेवा जो स्थानीय बाजार में उपलब्ध नहीं होती है वो ऑनलाइन उपलब्ध रहती है। होता है कभी कभी कोई कोई चीज़ आपको जो ऑनलाइन दिखती है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो खंडवा के मार्केट में भी मिल जाए। तो ऐसा भी होता है बहुत सी बार कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप हमारे लोकल मार्केट में नहीं है और हमको वो चीज़ चाहिए। तो आज के समय में हम ऐसा नहीं सोचते कि अरे यार कभी यहाँ जाऊँगा तो ले लूँगा, नहीं। आज का समय बदल गया है। आज के समय हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वो चीज़ को
इंटरनेट पर देख के ले सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट पर देख कर लिया जा सकता है उसको, तो ये यहाँ पर हमको ऑप्शन दिया हुआ है। ऑल राइट, जस्ट अ मिनट। हाँ, ठीक है, तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पर हमको ऑनलाइन शॉपिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं हम। आप नीचे देखो, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ लोकप्रिय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट्स। अब कौन कौन सी कुछ लोकप्रिय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट्स है, तो देखो पहली कौन सी दी हुई है, IRCTC। सुना होगा इसके बारे में। ये इंडियन रेलवे की एक वेबसाइट है जो कि ट्रेन टिकट बुक करने के लिए और अब तो इवन फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो इस वेबसाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए, IRCTC, ठीक है। मैं आपको इधर बताता हूँ, IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल जो हमको दिया हुआ है वो है फ्लिपकार्ट। आप लोगों को सबको बखूबी पता होगा, ये एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है फ्लिपकार्ट, जिससे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अगला है ईबे। ये वेबसाइट ऑनलाइन सामान खरीदने या हम लोग किसी सामान को बेचना चाहते हैं तो ये दोनों चीज़ें ईबे पे की जा सकती है। इंडियन मार्केट के लिए इसको 4-5 साल पहले बंद कर दिया गया है, बट इंटरनेशनल मार्केट में आज भी ये ईबे वेबसाइट चल रही है। अगला दिया हुआ है रेडबस। रेडबस के बारे में भी शायद आप लोगों ने सुना होगा। रेडबस एक वेबसाइट है जिसका यूज़ करके हम ऑनलाइन बस टिकट्स को बुक कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पर इन्होंने बताई हैं। और अब देखते हैं और क्या इन्होंने डिटेल में हमको ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बताया है। देखो कुछ नया नहीं है, आप लोग सब जानते हो इसके बारे में, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसमें कि जो आप लोगों को नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको एक वेब ब्राउज़र तथा एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी। सीधी सी बात है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है तो पक्की बात है कि हमको एक वेबसाइट खोलनी पड़ेगी जहाँ से हम सामान खरीदना चाहते हैं। वेबसाइट कैसे खुलती है, तो वेबसाइट ओपन करने के लिए क्या चाहिए, वेबसाइट ओपन करने का सॉफ्टवेयर। और वेबसाइट ओपन करने के सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, वेब ब्राउज़र बोलते हैं। तो हमारे पास एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए। वेब ब्राउज़र होने अकेले से काम होना नहीं है, और क्या चाहिए, तो एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन हमारे कंप्यूटर पे होना चाहिए। अगर हमारे पास वेब ब्राउज़र है, एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन है, हमको वेबसाइट पता है, तो हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। शॉपिंग तो ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक। कुछ मामलों में जहां खरीदारी शामिल है, आपको एक वैध क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा ऑनलाइन बैंकिंग सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जिसे नेट बैंकिंग सब्सक्रिप्शन कहा जाता है ना। मतलब आप लोगों के पास कुछ पेमेंट करने का तरीका होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हो तो आप लोगों के पास कुछ पेमेंट करने का तरीका होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, डेबिट कार्ड होना चाहिए, यूपीआई होना चाहिए, फ़ोन पे, गूगल पे, ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पेटीएम, इनमें से कुछ होना चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग। ऐसी कुछ चीज़ें आप लोगों के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए कि जिससे कि हम लोग पेमेंट कर सकें। ऑल राइट, अगली चीज़ यहाँ पर क्या बताई हुई है, कुछ वेबसाइट्स आजकल ऐसी भी होती हैं जो सीओडी की सुविधा भी उपलब्ध कराती है। आप लोगों ने सुना होगा सीओडी। सीओडी होता है कैश ऑन डिलीवरी। मतलब कि जब आपका ऑनलाइन शॉपिंग किया हुआ प्रोडक्ट जब आ जाए आपके हाथ में, तब आप उसका पेमेंट कर सकते हो, मतलब ऑनलाइन पेमेंट हम कर सकते हैं। तो ये होता है सीओडी का ऑप्शन। अब हमको यहाँ पर इन्होंने फ्लिपकार्ट वेबसाइट का इस्तेमाल कर कर ऑनलाइन शॉपिंग करना बताया है कि कैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो एक फ्लिपकार्ट नाम की वेबसाइट का यूज़ करके। अब फ्लिपकार्ट क्या है, तो देखो इन्होंने फ्लिपकार्ट के बारे में भी बताया हुआ है यहाँ पर, देखते हैं। तो ये देखो, फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन स्टोर है जहाँ अनेक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, पुस्तकें, एक्सेसरीज, डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन और अन्य उपकरण जैसे प्रिंटर आदि खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन मार्केट है जहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बुक्स और कुछ एसेसरीज़, डिजिटल कैमरास, मोबाइल फ़ोन्स और जैसे प्रिंटर, स्कैनर, सारी चीज़ें हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट एक वेबसाइट है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लिपकार्ट आज के समय में क्लोथिंग मार्केट में भी आ गया है, क्योंकि उसने बहुत सारी छोटी छोटी जो वेबसाइट्स थी, मिंत्रा, जबोंग, इन सबको परचेज़ कर लिया है, ख़रीद लिया है। तो आपकी ये मिंत्रा के प्रोडक्ट्स भी ऑनलाइन बेचता है और जिसको ये यहाँ पर सेल कर सकता है क्योंकि वो उसी की कंपनी है। फ्लिपकार्ट भुगतान के अनेक विकल्प उपलब्ध कराता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई गिफ्ट वाउचर और कैश ऑन डिलीवरी,
ठीक है। तो ऐसे कुछ अलग अलग ऑप्शंस हैं जिनका यूज़ करके हम पेमेंट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट के साथ कार्य करने के लिए आपको एक वेब ब्राउज़र तथा एक सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। सीधी सी बात है भैया, इंटरनेट चलाना है, वेबसाइट ओपन करना है, वेब ब्राउज़र और इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए। अब आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर पर या फायरफॉक्स पर या गूगल क्रोम पर www.flipkart.com टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि एक वेबसाइट जो कि कुछ फिगर नंबर 29 जो दिख रहा है आप लोगों को, कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। ठीक, इस वेबसाइट पे आप लोग देखो, यहाँ पर साइड में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनका यूज़ करके आप आपके मनचाहे प्रोडक्ट्स की शॉपिंग कर सकते हो। कुछ इस तरीके से फ्लिपकार्ट की साइट दिखेगी। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, अगर किसी एक वेबसाइट को इस्तेमाल करना है तो आपका उस वेबसाइट पर अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, आपका उस वेबसाइट पर अकाउंट होना चाहिए। तो अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। एक ईमेल आईडी डालो, एक पासवर्ड डालो, पासवर्ड को फिर से डालो, 2 बार पासवर्ड डालो, यहाँ पर साइन अप नाउ पे क्लिक करो। अगर आप लोगों का वैलिड अकाउंट होगा तो वो आपका अकाउंट क्रिएट कर देगा। जैसे ही आपका क्रिएट कर देता है वो अकाउंट, तो आपको फिर क्या है, फिर आप लोग इधर पर लॉगिन हो गए। यहाँ पर देख सकते हो इस स्क्रीन पर, थोड़ा सा मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हो उसने माय अकाउंट, माय ऑर्डर, माय वॉलेट, माय विश लिस्ट, माय MP3 लाइब्रेरी, माय प्रोफाइल, रिकमेंडेड फॉर यू और लॉग आउट। ये कुछ चीज़ें मुझे मेरे अकाउंट को लॉगिन करने के बाद यहाँ उसने दिखाई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको वहाँ पर मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब फ्लिपकार्ट में देखो, यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें और लिख के बताई हैं, इसको एक बार देखते हैं। फ्लिपकार्ट में अनेक किस्मों के उत्पाद उपलब्ध होते हैं जिन्हें, देखो यहाँ पर कुछ कुछ ये इस तरीके से गलत गलत लिखा हुआ आता है, थोड़ा सा आप लोग इनको समझ लेना। ये लिखा हुआ है विविध श्रेणियों में, विविध श्रेणियों में व्यवस्थित किया जाता है। आप उपयुक्त श्रेणी में जाकर उससे संबंधित उत्पाद देख सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों को नहीं पता, तो ये आप लोग एक बार रीड करना और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को यहाँ से जिस कैटेगरी में जाओगे, उस कैटेगरी में जाओगे तो उस कैटेगरी का प्रोडक्ट दिखेगा। जिसको प्रोडक्ट को परचेज़ करना है, बाय नाउ पे क्लिक कर देना। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो वो आपके कार्ट में आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर ऐड हो जाएगा, वो आपके कार्ट में। आप लोगों ने देखा शॉपिंग करते हैं तो एक जैसे कि दिखाते हैं ये बैग, ये इस तरीके का ये लेकर घूमते हैं ना शॉपिंग करते टाइम, सामान रखने के लिए। ये जो दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्ट, CART, कार्ट। ठीक, तो कार्ट में आप लोगों को आपके प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। कार्ट में आप लोगों के प्रोडक्ट्स डल गए मतलब आपने आपके झोले में उनको डाल लिया है। अब बस आपको क्या करना है, आपको करना है पेमेंट, और पेमेंट करते से वो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर जो हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, और क्या बताया हुआ है, तो हाँ, फ्लिपकार्ट में पेमेंट करने के क्या क्या तरीके हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कैश ऑन डिलीवरी, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो ये इन्होंने बताए हुए हैं। कुछ वेबसाइट्स किस्तों पर भुगतान करने की सुविधा भी प्रोवाइड कराती है ना। आज के समय में बहुत चल रहा है, चलन है ना आज के समय में EMI, है ना। तो ये मंथली इंस्टॉलमेंट्स के फॉर्म में भी आज के समय में लोग पेमेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मंथली इंस्टॉलमेंट्स, तो EMI का ऑप्शन भी देता है। कोई महंगी चीज़ खरीद रहे हो तो उसको EMI पे खरीद सकते हो, मतलब कि थोड़े थोड़े पैसे मंथली तरीके से दे देकर आप टोटल प्रोडक्ट का प्राइस धीरे धीरे पे करते रहोगे, और प्रोडक्ट तो आपको पहले ही दे दिया जाता है। तो ये एक तरीका होता है। उसके बाद इन्होंने हमको बताया है रेल टिकट के लिए ऑनलाइन लेन देन। अब रेल टिकट के लिए अगर आपको बुकिंग करना है तो रेल टिकट बुक करने के लिए आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि आप लोगों को किस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो रेल टिकट बुक करने के लिए आप लोगों को IRCTC की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। IRCTC का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन। तो आपको IRCTC की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। IRCTC की वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, लॉगिन करने का ऑप्शन होगा, और लॉगिन करने के बाद नहीं है लॉगिन का ऑप्शन तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोग रेलवे टिकट्स भी बुक कर सकते हो। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू अवेलेबल है, मतलब हम ऑनलाइन ही सारी चीज़ें घर बैठे कर सकते हैं। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है।
ठीक है, तो ये देखो ये IRCTC की वेबसाइट खुली, ठीक है। तो ये IRCTC की वेबसाइट पर ये देखो फुल फॉर्म उसका यहाँ लिखा हुआ है, ये इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक। तो IRCTC ये इसका फुल फॉर्म है। स्क्रीन पे सबसे पहले ही यहाँ पर दिख जाता है लॉगिन, मतलब आपको यहाँ पर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो ये लिखा हुआ है साइन अप, ठीक, ये लिखा हुआ है साइन अप, तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप जैसे ही क्लिक करते हो आप, तो साइन अप क्लिक करने पर इस तरीके का एक विंडो देखने को मिलता है। काफ़ी बड़ा, फ्लिपकार्ट जैसा नहीं है। फ्लिपकार्ट में क्या था, बहुत छोटा था, ज़रा सी डिटेल मांगी, ईमेल आईडी मांगा, यूज़र नेम मांगा, पासवर्ड मांगा, अकाउंट बन गया। बट ये रेलवे टिकट बुक करनी होती है ना जब, तो बहुत सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं, बहुत सारी। आपका आधार नंबर भी लेता है, आपका पैन कार्ड नंबर भी लेता है, आपका एड्रेस भी लेता है, ईमेल आईडी भी लेता है, आपसे बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन वो पूछता है, और तब जाकर आपका ये रेलवे टिकट बुक करने की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे ही आपका इन वेबसाइट्स पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद ही हम लोग रेलवे टिकट्स को बुक कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर ये क्रिएट कर लिया, और आप लोग अल्टीमेटली लास्ट में क्या करेंगे, तो ये यहाँ पर ये जो सबमिट लिखा हुआ है, आप लोग इस सबमिट पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों का वहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और आप लोगों को अब इस तरीके का विंडो देखने को मिलेगा, जहाँ पर यहाँ पर साइड में प्लान माय ट्रैवल लिखा हुआ दिख रहा है। इस प्लान माय ट्रैवल पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आपसे बहुत सारी डिटेल्स मांगी जा रही है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, ठीक है। खंडवा से भोपाल जाना है तो यहाँ पर लिख दो, किस तारीख में जाना है वो तारीख डाल दो। यहाँ पर ई टिकट ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, फाइंड ट्रेन्स पे क्लिक कर दो। जैसे ही आपने फाइंड ट्रेन्स पे क्लिक किया तो आप देखोगे, देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो सारी की सारी चीज़ें आपको नीचे लिखी हुई भी दिख जाएंगी, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना। जैसे ही आप फाइंड ट्रेन्स पे क्लिक करोगे तो आपको सीटों की उपलब्धता देखने को मिल जाएगी। अब कैसे मिलेगी देखने को, तो ये देखो, जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल लिया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डाला है दिल्ली से चेन्नई। अब दिल्ली से चेन्नई जाना था इनको, एक तारीख डाल दी, तो यहाँ पर उसने 2 ट्रेनें बता दी कि भैया दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए 2 गाड़ियाँ हैं GT एक्सप्रेस नाम की, 2 अलग अलग दिन में 2 अलग अलग ट्रेन्स हैं जिनसे आप जा सकते हो। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा काय में जाना है, स्लीपर में जाना है, 3rd AC में जाना है, 2nd AC में जाना है, फर्स्ट क्लास में जाना है, फर्स्ट AC में जाना है, जिसमें जाना है उस पर टिक कर दो। जैसे ही आप उस पर टिक करोगे तो टिक करते से आप लोगों को ये ऐसा विंडो देखने को मिलेगा। इस विंडो में आपको दिख जाएगा कि वेटिंग लिस्ट है कि सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पर तो देखो लिखा हुआ है कि 460 सीट अवेलेबल है। अब जिस दिन जाना है उस दिन 460 सीट अवेलेबल है, मतलब हमको तो सीट मिल जाएगी, तो आपको ये बुक पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस बुक पर क्लिक करते हो तो आप लोगों की टिकट बुक हो जाती है, और आप लोगों को नाम और पता सब डालना पड़ता है कि कौन हो, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, आपका आधार कार्ड नंबर, ये सब डिटेल्स डालनी पड़ती है। और ये सब डालने के बाद आप लोगों की टिकट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बुक हो जाती है। पेमेंट करने का तरीका वही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या जो भी तरीका आप लोगों के पास है, आप उस तरीके से बुकिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का चैप्टर, जिसमें हमको फ्लिपकार्ट और IRCTC के एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है कि कैसे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, उनको थोड़ा सा देखते हैं। ऑनलाइन, सॉरी ज़्यादा आगे आ गया क्या, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। ऑनलाइन लेन देन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लेन देन का क्या उद्देश्य होता है, तो वो जो 3 पॉइंट शुरू में देखे थे कि मार्केट नहीं जा सकते, मार्केट जाने में खर्चा लगता है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब क्या आ जाएंगे, इसके आंसर में आ जाएंगी वो सारी की सारी चीज़ें। तो ये हो गया पहला। ऑनलाइन लेन देन करने वाली 5 वेबसाइटों के नाम बताइए। अब आप लोग मन से भी लिख सकते हो, आपको जो भी 5 ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट पता है उनका नाम लिख दो। फ्लिपकार्ट, रेडबस, IRCTC तो इन्होंने बता के दिए, कुछ और आप अपने मन से लिख देना।
आखिरी तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑनलाइन लेन देन का प्रयोग करने के लिए किन्हीं 3 भुगतान के विकल्पों का वर्णन कीजिए। अब भुगतान किन तरीकों से किया जा सकता है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। तो ये आपको 3 लिखने थे, आप 4-5 लिख देना वहाँ पर। ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों को कॉपीज में लिखना है, ठीक है। तो ये रहेगा आप लोगों का आज का काम। अगले हफ्ते तक के लिए ये कंप्लीट हो जाना चाहिए आप लोगों का। और ये जो मैंने पढ़ाया इसमें कुछ डाउट हो तो आप लोग एक बार, मैं इस वीडियो को ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लेना, कुछ डाउट हो तो समझ लेना। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। और अभी आप लोगों को लग रहा है कि कुछ डाउट है तो आप लोग अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम क्लास एंड करें।